Good morning, everyone. Hi, this is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's Agri Commodity Podcast. ये पॉडकास्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ मैं आपको डेटा दे रहा हूँ ताकि आप अपने डिसीजन अच्छे से ले पाए, स्कैम से बचते रहिए। देखिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइजेस कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट दिखाई दे रहे हैं क्योंकि विक्स शांति से बैठा हुआ है। बिटकॉइन में भी गिरावट है, बट डॉलर इंडेक्स पता नहीं क्या हो रहा है, एक रेंज में अटका हुआ है। लेकिन लग रहा है कि आज मार्केट तेज हो सकता है। इक्विटी मार्केट में शांति बनी हुई है। कच्चा तेल 90 के ऊपर जाने की बिल्कुल तैयारी कर रहा है क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में कोई भी नए समझौता नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से हम देखेंगे एथनॉल के प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आज तो नीचे है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं शुगर में तेजी है। और थोड़ी बहुत रिकवरी हमने सोयाबीन, सोया मिल, सोया ऑयल और कॉर्न में मिलते हुए देखे हैं। बट अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड ही दिखाई दे रहा है। सबसे पहले गुजरात खरीफ सोइंग की बात करें तो यहाँ पे हमने मामूली गिरावट आती हुई देखी है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉटन स्टेबल है। बट ओवरऑल हम देखते हैं कि सोयाबीन की क्रॉप नॉर्मल एरिया है, अबाउट नॉर्मल बोल सकते हैं। ग्राउंडनट है, कैस्टर में गिरावट है जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। तिल में भी हम देख रहे हैं गिरावट है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर देगा। पल्सेस के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर देगा। तो कुल मिला के हम देखते हैं सोइंग पिक्चर रही है। और अब इंपॉर्टेंट क्या है, आप मान के चलिए अगस्त सितंबर का मानसून कैसा रहेगा। गुंटूर चिली की सप्लाई की भी पोजीशंस आ चुकी है, जहां पे हमने देखा 10 अगस्त तक के गुंटूर में जो चिली की सप्लाई है वहां पे दबाव आया है। और दबाव के चलते लो एबिलिटी और प्राइजेस में जंप आने की उम्मीद है। लेकिन अभी तक अगर हम देखते हैं तो एक सप्लाई में ड्रॉप है 52%। और कहीं ना कहीं अगर टोटल अराइवल की प्रोग्रेस देखेंगे हम लोग 2025 के और इसमें मुकाबले, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कुछ इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। सप्लाई में अगर दबाव है तो भाव में एक बड़ी तेजी की तैयारी होते हुए दिखाई दे सकती है। टोटल 10 अगस्त तक अगर हम देखें तो 1,69,465 के आसपास का टोटल सप्लाई हुआ है। ओवरऑल बात 52% का डिक्लाइन है, टाइट सप्लाई है, जिसके चलते हम देख सकते हैं प्राइजेस के अंदर एक बड़ा मूव आता हुआ दिखाई देगा। चार्ज की अगर बात करें तो यहाँ पे सॉरी कल की बात करें तो हमने गवार शीट गवार गम में एक स्टैग्नेंट मूव आते हुए देखा है। 6150 के नीचे नहीं जा रहा है तो 63 के ऊपर भी नहीं जा रहा है। कैस्टर के अंदर मार्केट मिला जुला ट्रेड है, बट कैस्टर में तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि कैस्टर एरिया अंडर एरिया अंडर कल्टीवेशन में हमने कंटिन्यू ड्रॉप आते हुए देखा जो प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं मसालों के अंदर मिला जुला ट्रेड देखा था हमने, जहाँ पे जीरा, धनिया, हल्दी तीनों में ही हमने देखा मार्केट एक स्टेगनेंट है। मार्केट अपने आप का एक बॉटम बनाने की कोशिश कर, लेकिन कॉटन सीड ऑयल केक में अगस्त मंथ तो छोड़ दीजिए, मैंने पहले ही बोला था मार्केट में बड़ा फॉल आएगा। और ये 3770 तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। मुंबई रेन में थोड़ा जम तो आना चाहिए ना वापस। बारिश, कल भी बारिश थी, आज भी बारिश एक्सपेक्टेड है, तो थोड़ा बहुत हम जम देख सकते हैं। बट ओवरऑल मुंबई रेंज में गिरावट रहेगी। हाँ, एक हम सेमिनार लेके आ रहे हैं गोल्ड के ऊपर है। ठीक है, हम एग्री में जरूर है, लेकिन गोल्ड को भी समझना जरूरी है ना। पिछले 2 सालों में गोल्ड में एक जबरदस्त तेजी आई है। अब ये तेजी आपने मिस कर दी है तो अगला 2 साल में भी जो बड़ी तेजी आने वाली वो भी मिस करेंगे ना। उससे बचना बहुत ही आसान है कि हमको गोल्ड के भाव को देखना नहीं है, उसको समझना है कि क्या ऐसे फंडामेंटल है जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है, क्या ऐसे टेक्निकल है जो गोल्ड में ब्रेकआउट बता रहा है, क्या ऐसे डेटा है जो बता रहा है कि अब फ्रेश बाइंग आनी है। और ऑप्शन तो समझने की जरूरत है ही है। अगर आप भी समझते हैं कि आपको गोल्ड या आपके दोस्त या ज्वेलर को जरूरत है तो उनको भी रिकमेंड कीजिए, बताइए कि मैं अजय केडिया लेके आ रहा हूं 22 अगस्त को ताज विमानता थाने में अननोन टू नोन की मास्टर क्लास, जहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा फंडामेंटल, टेक्निकल, डेटा, सीजनैलिटी सभी। रिसेंटली मैं महेश्वरी समाज में एक निवेश मंत्र में भी गया था, जहां पे मैंने बताया था मैक्रो से माइक्रो कि मैक्रो इकोनॉमी कैसे मूव करती है। और सॉरी माइक्रो कैसे मैक्रो की वजह से माइक्रो में क्या चेंजेस आता है, कौन सा सेक्टर चलता है, कौन सा स्टॉक चलता है, और कैसे कमोडिटी को पकड़ते हैं। आप भी अगर इस चीज को समझना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ सेमिनार में, वेबिनार में। नहीं तो हार्वेस्ट करके हमारा एक प्लान है, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे रिसर्च ड्रिवन रिकमेंडेशंस भी आते हैं, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट। हार्मोनिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हल्दी में जब से हार्मोनिक बना है प्राइजेस में दबाव है। अब नई तेजी के लिए 23,000 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट, नहीं तो प्राइजेस 19.5 से 23 के बीच में ही घूमेगा। हाँ, वॉल्यूम है तो मेरी इच्छा है कि ये जंप करे, क्योंकि हार्मोनिक में वॉल्यूम के साथ हमने देखा है कि बड़ा यहाँ पे जो जंप आया वो वॉल्यूम के साथ आया। फंडामेंटल वैसे भी तेजी में है, इसके लिए मुझे लगता है कि 23 के ऊपर तेजी करेगी। जीरे में देखिए हार्मोनिक बना,
और मार्केट क्रैश कर गया। यही तो ब्यूटी है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे इस व्हाट्सएप चैनल पे भी, ताकि आपको भी ये अपडेट्स मिलते रहे। धनिया में भी देखिए हार्मोनिक बन गया है, लेकिन 16,500 के ऊपर वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो अगला 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये हफ्ते की क्लोजिंग 16,700 800 के ऊपर हो गई तो आप मान के चल लीजिए ये 17 17.5 का भी स्पाइक दे देगा, क्योंकि ये 2 आवर्स का छोटा चार्ट है। तो मे भी कंसोलिडेशन कर ले, लेकिन 16,600 के ऊपर आराम से 17 का लेवल दिखा देगा। गवार गम में भी आप देख लीजिए वीकली चार्ट के ऊपर हार्मोनिक बना, उसके बाद तो मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। कॉटन सीड ऑयल केक में भी हार्मोनिक बना था, इसीलिए तो मैंने बोला था निकल जाइए, और जो निकल गए आज प्रॉफिट बना रहे। अगर आपको भी ऐसे रियल टाइम अपडेट चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, फ्री ग्रुप है, फ्री कम्युनिटी, उसमें जुड़िए और टीम को कनेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। नीचे में अभी लग रहा है कि 3560-70 का लेवल दिखेगा। टेक्निकल चार्ट्स पे हम देखते हैं आज की ट्रेड सेटअप कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले मेंथा देख लेते हैं। कल मैंने बताया भी था मार्केट में गिरावट आएगी, देखिए सपोर्ट तोड़ने की तैयारी में है, जो 1200 तक के भी लेवल दिखा देंगे। मेंथा में लेके काम नहीं करना चाहिए। कार्डमम में तेजी जरूर है, बट अपसाइड लिमिटेड है, जो 36-50 तक का लेवल आते हुआ दिखाई देगा। कॉटन के अंदर एक रेंज बाउंड है, लेकिन लग रहा है कि 88 का लेवल दिखेगा, जिस ढंग से वेदर कंसेंस दिखाई दे रहे हैं, तो कॉटन में तेजी करके काम करना है। कपास रेंज बाउंड है, लेकिन कैस्टर के अंदर तेजी जारी है, क्योंकि प्राइजेस ने अब 7200 के ऊपर की तेजी दिखाना स्टार्ट कर चुका है। 7280 के लिए लेके चलिए, आज भी इंट्राडे में हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हल्दी के अंदर कल हमने 1.25% की तेजी देखी है, बट कुल मिला के मार्केट रेंज बाउंड था। बट नीचे एमएससीडी देखिए पॉजिटिव दिखा रहा है, बाइंग करके चलेंगे, जहां पे 21,150 के ऊपर बाय करेंगे, 950 का स्टॉप लॉस लगा के, और ऊपर में 22,500 तक के लेवल देख सकते हैं। जीरे में देखिए बड़ी गिरावट के बाद मार्केट थमता हुआ नजर आ रहा है, तो 22,800 900 के बीच में लीजिए, 22,700 का स्टॉप लॉस लगाइए। 21,200 के ऊपर निकला तो 21,450 तक का लेवल मिलेगा, आज शॉर्ट मत कीजिए, तेजी दिखाई देगी। धनिया के अंदर भी हमने ब्रेकआउट देखा है, क्रॉस फिंगर 16 5, देखिए ऊपर में 18.5 19 20 भी दिखेगा, लेकिन 16.5 के ऊपर की क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। 16.5 के ऊपर का क्लोज ये हफ्ता भी अगर आ गया तो 17,000 की टारगेट हम देख पाएंगे। लास्ट कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो गैप डाउन हुआ था, मार्केट में दबाव है, आज थोड़ा सा जंप आ भी जाए घबराना नहीं है। 38 38 20 पे वापस गिरावट आएगी, लेकिन एक छोटा सा बाउंस आएंगे, क्योंकि फिजिकल में अब हम देखेंगे थोड़ी बहुत बाइंग आती हुई दिखाई देगी, बट अल्टीमेटली बड़े लेवल्स पे बाइंग नहीं आएगी, क्योंकि नई क्रॉप सामने रहने वाली है। गवार सीड गवार गम आज भी रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है। 6180 तक का सपोर्ट गवार सीड में आएगा, और गवार गम में भी 11,800 तक मिलना चाहिए, लेकिन सपोर्ट दिख रहा है। तो थोड़ा नीचे आता है तो फिर हम लेके चलेंगे, क्योंकि गवार सीड गवार गम रेशियो में तेजी है, जो दिखाता है कि बाइंग करके चलना है। सोयाबीन के प्राइजेस की भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस में कल मिला जुला ट्रेड हमने होते हुए देखा। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सेमिनार के अंदर मैं आ रहा हूँ ग्लोबल कमोडिटी कॉन्क्लेव, अगर आप भी इसमें हैं तो जुड़िए मेरे साथ 12 13 14 में। और इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ, धन्यवाद।